बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इजलास 9 सितंबर को तलब किया है। जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर गौर किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक को जस्टिस मशीर आलम की खाली असामे पर तैनात करने पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मशीर आलम से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस आयशा ए मलिक सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज होंगी। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ बताएगा, इजलास तलब कर लिया गया है, कौन से अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो 9 सितंबर को तलब किया गया है। और इस बारे से ज़रा ये कह रहे हैं कि इस इजलास का जो एजेंडा है उसमें लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पे गौर होगा। और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सीनियर 3 जज हैं जस्टिस मशीर आलम, उनकी रिटायरमेंट से खाली होने वाली जो एक असामी है उस पर जस्टिस आयशा मलिक को तैनात करने पे गौर किया जाएगा। चूँकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो 17 है और जस्टिस मशीर आलम की रिटायरमेंट के बाद एक सीट खाली होगी जिसपे जस्टिस आयशा मलिक को तैनात करने पे गौर किया जा रहा है। जरा का ये भी कहना है कि जस्टिस आयशा मलिक को पहले भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने के हवाले से गौर अफोज किया गया था। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इस बात पे उनकी एक गौर था कि जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया जाए। और इससे पहले भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार आसिफ सईद खोसा जो हैं, उन्होंने एक तकरीर में भी इस बात का इजहार किया था कि लाहौर से खातून जज को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप आज तक कोई भी खातून जज वहाँ पे नहीं है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का ये एक ख्याल है या उनका एक विजन था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में खवातीन जजेस की नुमाइंदगी होनी चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक जो है वो एक लाहौर हाई कोर्ट की सीनियर जज हैं, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में इस वक्त 4थे नंबर पे हैं। और उनका विजन और उनकी सोच जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए, उनकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात पे गौर कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो खाली असामी हो रही है हाई कोर्ट के जज की, उस पर जस्टिस आयशा मलिक को तैनात किया जाए। जस्टिस आयशा मलिक जो है जरा ये भी बता रहे हैं कि अगर जस्टिस आयशा मलिक को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर लिया जाए तो उनको ये एजाज़ हासिल होगा कि वो पहली खातून जज होंगी सुप्रीम कोर्ट की। ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस आयशा मलिक को अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाए तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का एजाज़ भी हासिल कर सकती हैं। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में सिर्फ 2 खवातीन जजेस हैं और इनमें जस्टिस आयशा मलिक इस वक्त भी अगर लाहौर हाई कोर्ट में रहती हैं, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं होती तो उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने का एजाज़ भी हासिल होगा। चूँकि इस वक्त सीनियरिटी में 4थे नंबर पे हैं जस्टिस चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के बाद जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान है, और उसके बाद जस्टिस शुजात अली खान है, और उसके बाद जस्टिस आयशा ए मलिक जो हैं उनका सीनियरिटी में 4था नंबर आ रहा है। तो इस वक्त जरा ये बता रहे हैं कि जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने के हवाले से ये इजलास तलब किया गया है, जो कि 9 सितंबर को होगा। और उसमें जस्टिस उमरता बंदयाल जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। और उस वक्त जस्टिस उमरता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज होंगे। और उसके बाद जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस मकबूल बाकर समेत दीगर जो जजेस अरकान होंगे जुडिशल कमीशन के, वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। और जरा ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सीनियर जजेस की मुशावरत के बाद जस्टिस आयशा मलिक का नाम इस पे गौर करने का फैसला किया। मुशावरत के बाद इनका नाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। मुतासिरा मरीजों में 12% वैक्सीन लगवाने वाले शामिल हैं। वैक्सीनेटेड अफराद में मामूली नौयत की इलामात हैं। तिबी माहिरीन की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि वैक्सीन न लगवाने वाले मरीजों को वायरस की शदीद शिद्दत का सामना है। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। अली रामी, बताइएगा कि वैक्सीनेशन करवाने वालों में वायरस की शिद्दत मजीद शदीद पाई जा रही है? जी बिल्कुल, ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक उन्होंने सर्वे किया और उसमें इंकशाफ किया हुआ कि जो वैक्सीनेटेड करवाने वाले वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग हैं और उनमें भी जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं तो उसकी शरह जो है वो अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो पहले एमसीओसी के इजलास में भी कई बार ये कहा गया कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनमें भी कोरोना पॉजिटिव जो है
वो आ रहा है। तो अब क्योंकि लाहौर समेत पंजाब भर के हवाले से एक रिपोर्ट जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को पेश की, अब उन्होंने स्पेशली तौर पर यह कहा कि वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग भी इस वायरस से मुतासर हो रहे हैं। लेकिन जो तिबी माहिरीन है उनका ये मौक़िफ़ है कि इसमें जो वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग हैं उनमें कोरोना की अलामात नोयत किस्म की हैं, वो ज़्यादा शिद्दत वाला नहीं है। लेकिन जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे उनमें वायरस की शिद्दत जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैक्सीनेशन वाले अफराद जो हैं उनमें भी ये वेरिएंट जो है वो खास तौर पर भारतीय वेरिएंट वो भी पाया जा रहा है। तो इसमें अब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने खास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी उन्होंने आगाह किया और खास तौर पर एपेक्स कमेटी को भी उन्होंने जो हफ्ते के रोज कमेटी का इजलास हुआ था उसमें भी आगाह किया था कि ये शराब जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए हुकूमत पंजाब को इक़दाम करने होंगे वैक्सीनेशन के हवाले से। तो वैक्सीनेशन का दायरा कार जो है वो इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो हो सके और इसमें अगर दोबारा उनको कोरोना होता भी है तो उसमें उनका जो वेरिएंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसमें ज़्यादा नोयत जो है वो नहीं होगी, नुकसानदेह नहीं होगा। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो वैक्सीनेशन के हवाले से मजीद इक़दाम करे, लेकिन अहम इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कोरोना वैक्सीनेशन लगवा भी रहे हैं उनमें भी ये वेरिएंट जो है वो सामने आ रहा है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अली रामी, हमारे साथ हैं, हमें अपडेट कर रहे थे। जनरल अस्पताल की जदीद तशखीसी मशीनरी खराब है। MRI, इंडोर में नस्ब सीटी स्कैन मशीन 2 साल से खराब है। रोजाना सैकड़ों मरीज MRI सीटी स्कैन के लिए दर बदर। 2 साल से मरीज महंगे टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। मरीज MRI सीटी स्कैन के लिए प्राइवेट लेबॉर्ट्री से रुजू करने पर मजबूर हैं। नई MRI सीटी स्कैन की खरीदारी का अमल शुरू नहीं किया जा सका। 1500 बिस्तरों पर मुश्तमिल टीचिंग अस्पताल में इलाज मुआवजा शदीद मुतासिर है। MRI ਤੇ CT ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਤੀ MRI ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਨਾ CT ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੈ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ, ठीक है, और ਇੱਥੇ कोई मरीजों को कोई नहीं मिल रही, कोई शय नहीं मिल रही। 2 साल से यहाँ पे MRI का सिस्टम है मगर कोई उनका फ़ायदा नहीं है। कोई भी मसलन के हमें इतने मरीज़ आते जाते हैं, कोई उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती यहाँ पे। मरीजों लवाहिकीन की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उधर प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, आपको सुनवाते हैं। इशू थोड़ा सा उसमें रिसीट का है कि वो रिसीट जाती है पेंस को और वो नेचुरली उसको पेंस वाले रेगुलेट कर रहे हैं। तो लेकिन एज सच पेशेंट्स के लिए वो इशू नहीं है। हमने गवर्नमेंट को प्लान बना के दिया है क्योंकि रेलजेस का लोड बहुत ज़्यादा है पेंस की निस्बत। तो एक यहाँ अलहदा एक और MRI इस वक्त एक नस्ब होना चाहिए जो कि उसको डिपार्टमेंट और PND देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी उसका भी सारा सिलसिला बन जाएगा। और प्लस एक CM साहब जो हॉस्पिटल एक 3 टावर्स बना रहे हैं उसमें भी ये चीज़ें जो है सारी इंस्टॉल होनी है। जनरल अस्पताल की जदीद तशखीसी मशीनरी खराब। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ मोहम्मद आमिर जान का सिटी 42 की खबर पर नोटिस। 24 घंटे में CT स्कैन और MRI मशीन ठीक कराने की डेडलाइन। मशीनें ठीक नहीं हुई तो फौरन नई खरीदें। सेक्रेटरी आमिर जान की MS से बासपुर्स। तो आपको बताएं जनरल अस्पताल की जदीद तशखीसी मशीनरी खराब हो चुकी है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ मोहम्मद आमिर जान ने सिटी 42 की खबर पर नोटिस लिया है। 24 घंटे में CT स्कैन और MRI मशीन ठीक कराने की डेडलाइन दे दी गई है। उनकी जानिब से बासपुर्स की गई है कि मशीनें ठीक नहीं हुई तो फौरन नई खरीदी जाए। उनकी जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। जनरल अस्पताल की जदीद तशखीसी मशीनरी खराब है जिससे मरीज और उनके लवाहिकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। 2 साल गुजर चुके हैं, ये मशीनें खराब पड़ी हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ मोहम्मद आमिर जान ने सिटी 42 की खबर पर नोटिस लिया है। जाहिद चौधरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जाहिद चौधरी बताइएगा, 2 साल हो चुके हैं, ये मशीनें खराब हुई हैं, लेकिन अब सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सिटी 42 की खबर पर नोटिस लिया है, तो अब कैसे मशीनें ठीक हो जाएंगी? जी, लाहौर जनरल अस्पताल जो कि 1500 बेड्स पर मुश्तमिल जो है वो टीचिंग अस्पताल है। इस अस्पताल में शहर की सबसे पहली पब्लिक सेक्टर की जो MRI मशीन है वो यहाँ पे नस्ब की गई थी, जो अडल्ट्स के लिए जो है वो ये टेस्ट की सहूलत दे रही थी। लेकिन 2 साल गुजर चुके हैं, जनरल अस्पताल की ये MRI मशीन बंद पड़ी है और इसको अब नाकारा कहा जा रहा है कि ये अब नाकारा हो चुकी है, लेकिन इसको तब्दील भी नहीं किया गया, इसे मरम्मत भी नहीं किया गया। और इसी के साथ साथ
जो जनरल अस्पताल के इंडोर के लिए जो CT स्कैन मशीन नस्ब है वो भी जो है वो बंद पड़ी है अरसा दराज से। इन दोनों इक्विपमेंट्स की बंदिश की वजह से, इनकी ख़राबी की वजह से जो तशख़ीस का जो टेस्ट की जो सहूलत है वो मरीज़ों को दस्तयाब नहीं। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना मरीज़ अस्पताल का रुख करते हैं, जिनमें से सैकड़ों को CT स्कैन और MRI टेस्ट की सहूलत जो है वो दरकार होती है, लेकिन ये सहूलत उनको मैसर नहीं है। आर्जी तौर पर जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज है जनरल अस्पताल से मुतसिल अदारा, उसकी MRI और CT स्कैन जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन मरीज़ों का रश होने की वजह से उस इक्विपमेंट के ऊपर भी दबाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाज़ मरीज़ हैं वो प्राइवेट लेबॉरेटरीज से भी रिजू करने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल पर हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता 2 साल में कोई सीरियस एफर्ट जो है वो दिखाई नहीं दी कि जिसके तहत जो है वो इन इक्विपमेंट्स को तब्दील किया जा सके, नया नस्ब किया जा सके। और अब सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो हाल ही में जिन्होंने ओहदा संभाला है मोहम्मद आमिर जान, उनकी जानिब से अब इसका नोटिस दिया गया है कि ये इक्विपमेंट अगर बंद पड़ा है तो इसको नाकारा डिक्लेयर करके फौरी तौर पर नए इक्विपमेंट की खरीदारी जो है उसका प्रोसेस शुरू किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये हदायत भी की है अस्पताल इंतज़ामिया को कि वो ये प्रोसेस जो है वो फौरी तौर पर इसका आगाज़ करें, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो जनरल अस्पताल के लिए नई MRI मशीन और नई CT स्कैन मशीन जो है उसकी खरीदारी को अमल में लाया जा सके। खरीदारी को अमल में लाया जा सके। जाहिद चौधरी हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। म्यू अस्पताल के कैंसर वार्ड की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने कैंसर वार्ड के लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। 7 करोड़ रुपए से कैंसर के इलाज के लिए लेजर मशीनें खरीदी जाएंगी। तो आपको बताएं, म्यू अस्पताल के कैंसर वार्ड की अपग्रेडेशन का बाकायदा तौर पर फैसला किया गया है। मजीद जानेंगे, कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद है। कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर ने म्यू अस्पताल के कैंसर वार्ड की अपग्रेडेशन का फैसला किया है और इसकी मंजूरी दे दी गई है। 7 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए गए हैं। शौक के जरिए कैंसर का जो इलाज कराने वाली मशीनरी है वो 7 करोड़ रुपए से खरीदी जाएगी और इस वार्ड में कैंसर के मरीजों का जो इलाज जो है वो किया जाएगा। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये मशीनरी खरीदने की जो सेक्रेटरी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर मोहम्मद आमिर जान ने मंजूरी दे दी है। जी, मंजूरी भी दे दी है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। महंगाई के सुनामी में गरीब गौताजन। दर्जा दोम घी 5 रुपए, खुर्दनी तेल की कीमत में 8 रुपए का इजाफा हो गया। रवां साल घी और तेल की कीमत में 100 रुपए से जायद इजाफे ने गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। घी और खुर्दनी तेल को महंगाई की मुस्तकिल नजर लग गई। दर्जा अव्वल के बाद दर्जा दोम घी और तेल भी महंगा हो गया। घी 5 रुपए इजाफे से 305 रुपए किलो और तेल 8 रुपए इजाफे से 308 रुपए लीटर हो गया। घी और तेल की कीमतों में मुस्तकिल बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। रवां साल इसकी कीमत 100 रुपए से जायद बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ दर्जा दोम घी और तेल मतवसत और गरीब तबका इस्तेमाल करता है। वो अरबाब इख्तियार से सवाल उठाते हैं कि इन्हें किन गुनाहों की सजा दी जा रही है। इनके लिए तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया है। घ्यो जड़ा 300 रुपए किलो हो गया जी, पहले 200 रुपए सी। चीनी जी 110 रुपए हो गई है। वो चाह के कप पीना वो भी बंदा रह जाता। हुकूमत से यही है कि आवाम को रिलीफ मिले, सस्ता हो, आवाम को कुछ सहूलत मिले। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई स्ट्रेटजी अपनाए, इसको चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम रखाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, जो कमेटीज़ जो हैं वो मूव करें, चेक करें। मुहर्रमुल हराम में शहरी नजरो न्याज का एहतमाम करते हैं। घी और तेल की कीमतों में इजाफे से इनका बजट भी बढ़ गया है। अभी आपको बताएं, फिरदौस आशिकावान ने गवर्नर हाउस में सरकारी रिहाइश का खाली कर दी। फिरदौस आशिकावान ने गवर्नर हाउस से अपना सामान उठा लिया है, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी कज़ाफ़ी भट्ट, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, फिरदौस आशिकावान साहिबा ने आज दोपहर के वक्त गवर्नर हाउस में अपनी रिहाइशगाह को खाली कर दिया। जब से वो मुआवन खसूसी बनी थी उस वक्त से वो गवर्नर हाउस के VIP रूम में रिहाइश पजीर थी और मुआवन खसूसी से ओहदे से इस्तीफा देने के बाद आज उन्होंने अपना सामान जो है वो उठा लिया है। और जो ज़राया उनका ये कहना है कि यहाँ से वो सियालकोट जाएंगी और ज्यादा वक्त जो है वो अपने नई जिम्मेदारियां मिलने तक अपने हल्के के अंदर वक्त गुजारेंगी। अपने हल्के के अंदर ही बाकी का वक्त गुजारेंगी। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट।
यूनाइटेड की अल्फा और ब्रावो कार लाहौर की सड़कों पर फराटे भरने लगी। यूबीएल से लीजिंग की सहूलत के बाद शहरी धड़ाधड़ बुकिंग करवाने लगे। कंपनी की जानिब से अल्फा कार पर 91,000 रुपए डिस्काउंट की मेगा ऑफर है। सारिफीन ने रावी रोड यूबीएल ब्रांच पर टेस्ट ड्राइव के मजे भी लिए। पाकिस्तानी ब्रांड यूनाइटेड मोटर्स की अल्फा और ब्रेवो कार अब यूबीएल से लीज पर हासिल की जा सकती है। यूबीएल की रावी रोड ब्रांच पर सार्फिन को कार की टेस्ट ड्राइव की सहूलत दी गई। आज़ादी ऑफर के तहत 1000 सीसी अल्फा कार पर 91,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि बैंक सिर्फ 2,23,000 की डाउन पेमेंट पर गाड़ी लेने की सहूलत दे रहा है। बैंक जो लीज़ कर रहा था पहले से हमारी दोनों गाड़ियाँ ब्रेवो 800 सीसी और अल्फ़ा 1000 सीसी, उनकी अल्फ़ा ख़ास तौर पे अल्फ़ा में उसकी डाउन पेमेंट में भी कमी आई है और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट में भी कमी आई है। तो इस आज़ादी कैंपेन को लेके और फ्री टेस्ट राइड और डिस्प्ले एक्टिविटी को लेके आज हम यूबीएल रावी रोड पे हैं। पहले 1350 की थी, अभी ये 1259 की है। 1000 सीसी है, 4 सिलेंडर 16 वाल्व है और डबल ओवरहेड केम स्पोर्टी इंजन का होता है, ये उसकी है। फ्यूल एवरेज इसकी अच्छी है, पावरफुल इंजन है और टोटली फुली लोडेड है। शहरियों ने 800 सीसी और 1000 सीसी कैटेगरी में ब्रेवो और अल्फा को बेहतरीन फीचर्स की हामिल करार दिया, जो मार्केट में सबसे कम कीमत पर दस्तयाब है। यहाँ पर आके मैंने टेस्ट ड्राइव ली है, इसकी इतने अच्छे फीचर्स हैं। पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, 4 सिलेंडर है। ये गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसके फीचर बहुत अच्छे हैं। आपका स्टाफ बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हमें गाइड किया है और बताया है। 6 दीदा ज़ेब रंगों के साथ अल्फा कार में पावर स्टीयरिंग, एलॉय व्हील और 4 सिलेंडर इंजन जैसे फीचर्स मौजूद हैं। यूनाइटेड मोटर्स की जश्न आज़ादी ऑफर से इस्तेफादा हासिल करने के लिए गाड़ियों के शौकीन अफराद कसीर तादाद में उमड़ आए। उनका कहना था कि आज़ादी के पुरमसरत मौका पर यह ऑफर काबिल सत्ताइश है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ कोमल असलम, सिटी 42। फास्ट केबल्स की जानिब से शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फास्ट केबल्स गुलाम मुर्तज़ा शौकत ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। फास्ट केबल्स की सीनियर मैनेजमेंट और मुलाजमीन ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। फास्ट केबल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव गुलाम मुर्तज़ा शौकत ने शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। फास्ट केबल्स ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने दफातर, सनती यूनिट्स और मुल्क भर में फैले अपने डीलरशिप नेटवर्क में शजरकारी का आगाज़ कर दिया है। फलाह आमा के इस काबिल कदर इकदाम का बुनियादी मकसद माहौल के लिए दरख्तों की अहमियत के हवाले से शऊर उजागर करना है। शजरकारी मुहिम के जरिए फास्ट केबल्स ने शजरकारी और दरख्तों की हिफाजत की तहरीक को मजीद मौसर बनाने की कोशिश की है। कंपनी की जानिब से पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया गया। इस मौके पर सीनियर मैनेजमेंट और दीगर मुलाजिमीन ने भी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।